आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही चार्ट को देखने वाले हजारों लोगों में से कुछ लोग सही समय पर ट्रेड में एंट्री लेकर शानदार प्रॉफिट बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग या तो बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं या फिर मौका निकल जाने के बाद भागते हुए मार्केट में पहुंचते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों की एंट्री सही होती है, उनमें से भी बहुत सारे लोग गलत समय पर एग्जिट करके अपना प्रॉफिट खो देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो कुछ ट्रेडर्स को सही समय पहचानने की क्षमता देता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे बाकी लोग नहीं जानते? या फिर सच्चाई कुछ और है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग के प्रति पूरी सोच बदल दी थी, क्योंकि मैंने अपने शुरुआती दिनों में वही गलतियां की थी जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। मैंने जल्दी एंट्री ली, देर से एग्जिट किया, प्रॉफिट को डर की वजह से काट दिया और लॉस को उम्मीद के सहारे पकड़े रखा। लेकिन जब मुझे यह समझ आया कि मार्केट में सही समय का मतलब भविष्य को प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि सही अवसर को पहचानना है, तब सब कुछ बदलने लगा। और शायद सबसे बड़ी हैरानी आपको तब होगी जब आप जानेंगे कि सही एंट्री और सही एग्जिट का राज चार्ट से ज्यादा आपके माइंडसेट, आपकी भावनाओं और आपके निर्णय लेने के तरीके के अंदर छिपा हुआ है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वही सोच, वही एक्सपीरियंस और वही सिद्धांत बताने वाला हूं जिसने मुझे यह समझाया कि आखिर ट्रेडिंग में सही समय को पहचानना वास्तव में होता क्या है। अगर आप ट्रेडिंग में सही एंट्री और सही एग्जिट का समय पहचानना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी शुरुआती दिनों की एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जब मैंने पहली बार मार्केट को समझने की कोशिश की थी, तब मेरे दिमाग में भी बिल्कुल वही सवाल चलता था जो शायद आज आपके मन में चल रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग सही समय पर ट्रेड में एंटर करके अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार गलत जगह फंस जाते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम लोगों को नहीं पता? क्या वे लोग भविष्य देख सकते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा इंडिकेटर है जो हमेशा सही सिग्नल देता है? मैं भी कभी यही सोचता था। मुझे लगता था कि अगर मैं वो एक सीक्रेट ढूंढ लूं तो फिर हर बार सही एंट्री ले पाऊंगा और हर बार सही एग्जिट करके लगातार पैसा कमाता रहूंगा। लेकिन जितना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस चीज की तलाश कर रहा था वो वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। ये सुनकर शायद आपके मन में सवाल आए कि अगर कोई परफेक्ट समय नहीं होता तो फिर सफल ट्रेडर्स सही समय कैसे पहचानते हैं? यही वो सवाल था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि मार्केट में किसी को भी अगला कैंडल नहीं पता होता। कोई भी ये नहीं जान सकता कि अगले 5 मिनट में कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। अगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी मार्केट में बैठा हो, तब भी वो भविष्य को निश्चित रूप से नहीं जान सकता, क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है। तो फिर असली खेल क्या है? असली खेल भविष्य को प्रिडिक्ट करने का नहीं, बल्कि सही अवसर को पहचानने का है। शुरुआत में मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मैं सोचता था कि अगर मुझे भविष्य नहीं पता तो फिर मैं ट्रेड कैसे करूं? लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि कैसीनो का मालिक भी ये नहीं जानता कि अगला खिलाड़ी जीतेगा या हारेगा। फिर भी लंबे समय में कैसीनो पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी प्रोबेबिलिटी पर भरोसा होता है। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग भी काम करती है। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर हर चीज अनिश्चित है तो क्या ट्रेडिंग केवल किस्मत का खेल है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर ट्रेडिंग किस्मत का खेल होती तो कोई भी व्यक्ति सालों तक लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाता। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो भविष्य जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो संभावनाओं को समझते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि मैं हर ट्रेड में सही साबित होना चाहता था। अगर मैं ट्रेड लेता था तो मेरे अंदर ये उम्मीद होती थी कि मार्केट तुरंत मेरे पक्ष में जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता था तो मैं परेशान हो जाता था। कभी जल्दी एग्जिट कर देता था, कभी लॉस को पकड़कर बैठा रहता था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा काम हर बार सही होना है या फिर लंबे समय में सफल होना है? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई, क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं। हर बार सही होने की कोशिश इंसान को भावनात्मक बना देती है, लेकिन लंबे समय में सफल होने की सोच इंसान को अनुशासित बनाती है। मैंने खुद को यह समझाना शुरू किया कि किसी एक ट्रेड का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। एक ट्रेड जीतने या हारने से मेरी पहचान तय नहीं होती, क्योंकि मेरे सामने आने वाले वर्षों में हजारों अवसर आने वाले हैं। जब मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया, तब मेरे अंदर का डर कम होने लगा। पहले मैं हर कैंडल को देखकर घबरा जाता था। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता तो उसे खोने का डर पैदा हो जाता, थोड़ा सा लॉस दिखता तो उम्मीद पैदा हो जाती कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा।
लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि डर और उम्मीद दोनों ही सही निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर डर और उम्मीद हमारे दुश्मन हैं, तो फिर सही निर्णय लेने की ताकत कहां से आती है? इसका जवाब है माइंडसेट से। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया कि मार्केट से ज्यादा मुश्किल लड़ाई अपने दिमाग के साथ होती है, क्योंकि चार्ट बदलने से पहले हमारी भावनाएं बदलती हैं, और जब भावनाएं निर्णय लेने लगती हैं, तब गलत एंट्री और गलत एग्जिट शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मुझे भविष्य को नहीं हराना है, मुझे केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। मुझे केवल उन परिस्थितियों का इंतजार करना है जहां मेरे पक्ष में प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो। धीरे धीरे मेरे अंदर धैर्य आने लगा। मैं हर मूव के पीछे भागना बंद करने लगा। मैंने समझा कि मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन हर कैंडल अवसर नहीं होती। और शायद यही वो बात थी जिसने मेरी ट्रेडिंग के प्रति पूरी सोच बदल दी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि सही एंट्री और सही एग्जिट किसी जादुई इंडिकेटर का परिणाम नहीं होते। वे उस व्यक्ति के माइंडसेट का परिणाम होते हैं जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने निर्णयों को कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस दिन मैंने अपने निर्णयों पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग की जर्नी वास्तव में बदलनी शुरू हो गई। आपने पहले ये समझ लिया कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति भविष्य को निश्चित रूप से नहीं जान सकता, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अगर भविष्य किसी को नहीं पता, तो फिर सही एंट्री का समय आखिर पहचाना कैसे जाता है? क्या सफल ट्रेडर्स के पास कोई ऐसी शक्ति होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती, या फिर वे भी उसी अनिश्चित मार्केट में काम करते हैं जिसमें हम और आप काम करते हैं? मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की एक बात बताना चाहता हूं। जब भी मैं किसी कैंडल को तेजी से ऊपर जाते हुए देखता था, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया तो शायद बहुत बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा, और इसी डर में मैं बिना सोचे समझे मार्केट में कूद पड़ता था। लेकिन होता क्या था, अधिकतर समय जैसे ही मैं एंटर करता था, मार्केट कुछ ही देर बाद वापस नीचे आने लगता था, और फिर मैं स्क्रीन के सामने बैठकर सोचता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं, उसी समय मार्केट उल्टी दिशा में जाने लगता है। तब हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या मार्केट हमारे खिलाफ काम कर रहा है? लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल में समस्या मार्केट में नहीं होती, बल्कि हमारी जल्दबाजी में होती है। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मैं मार्केट में अवसर देखकर एंटर नहीं कर रहा था, बल्कि मैं डर की वजह से एंटर कर रहा था। मुझे मौका छूट जाने का डर था। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी FOMO मुझे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर रहा था। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर FOMO इतना खतरनाक है तो इससे बचा कैसे जाए? इसका जवाब मुझे कई वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद मिला। मैंने खुद को एक नियम सिखाया। मैंने तय किया कि मैं केवल तभी ट्रेड लूंगा जब मेरी स्ट्रैटेजी के सभी नियम पूरे होंगे। अगर मेरे नियम पूरे नहीं हुए तो मैं चाहे पूरा मार्केट भागता हुआ क्यों ना दिखाई दे, मैं उसमें एंटर नहीं करूंगा। शुरुआत में मेरे लिए यह बहुत कठिन था, क्योंकि कई बार मैं देखता था कि बिना मेरे ट्रेड लिए ही मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। तब मेरे अंदर पछतावा पैदा होता था। मुझे लगता था कि मैंने एक बड़ा अवसर खो दिया। लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या हर अवसर मेरे लिए बना है? इसका जवाब था नहीं। मैंने समझा कि मार्केट में हजारों अवसर आते हैं, लेकिन हर अवसर मेरे लिए नहीं होता। मेरा काम हर मूव को पकड़ना नहीं है। मेरा काम केवल उन्हीं परिस्थितियों में काम करना है जहां मेरी स्ट्रैटेजी मुझे अनुमति देती है। धीरे धीरे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। सही एंट्री का मतलब यह नहीं है कि मार्केट आपकी एंटर करते ही ऊपर भागने लगे। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन वास्तव में सही एंट्री का मतलब केवल इतना है कि आपने अपने नियमों का पालन करते हुए ट्रेड लिया है, क्योंकि कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड में 60 बार सही साबित होती है। इसका मतलब यह नहीं कि अगले ट्रेड में आप निश्चित रूप से जीतेंगे। इसका मतलब केवल इतना है कि लंबे समय में आपकी प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे हर एक ट्रेड से उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें प्रॉफिट देगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने लगते हैं। मैं भी यही गलती करता था। अगर लगातार 2 या 3 ट्रेड नुकसान में चले जाते थे तो मैं घबरा जाता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, और फिर मैं नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देता था। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या मेरी उम्मीदों में थी। क्योंकि मैं हर ट्रेड में निश्चित परिणाम चाहता था, जबकि मार्केट केवल संभावनाओं के आधार पर काम करता है। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मुझे हर बार सही साबित नहीं होना है, मुझे केवल अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है।
और सच मानिए, जब मैंने ये करना शुरू किया तब मेरे अंदर का तनाव कम होने लगा। अब मैं हर समय ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करता था। अब मैं धैर्य के साथ इंतजार करता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि पैसा लगातार ट्रेड करने से नहीं बनता, बल्कि सही अवसर का इंतजार करने से बनता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। पहले मुझे लगता था कि बिना ट्रेड लिए दिन खत्म होना समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ न करना भी होता है, क्योंकि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। और शायद यही वो बात थी जिसने मेरी एंट्री लेने की पूरी सोच बदल दी। मैंने समझ लिया था कि सही एंट्री किसी जादुई संकेत का नाम नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखने का परिणाम है। और सच मानिए, जब मैंने ये करना शुरू किया तब मेरे अंदर का तनाव कम होने लगा। अब मैं हर समय ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करता था। अब मैं धैर्य के साथ इंतजार करता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि पैसा लगातार ट्रेड करने से नहीं बनता, बल्कि सही अवसर का इंतजार करने से बनता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। पहले मुझे लगता था कि बिना ट्रेड लिए दिन खत्म होना समय की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ न करना भी होता है, क्योंकि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। और शायद यही वो बात थी जिसने मेरी एंट्री लेने की पूरी सोच बदल दी। मैंने समझ लिया था कि सही एंट्री किसी जादुई संकेत का नाम नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखने का परिणाम है। और सच मानिए, जब मैंने ये करना शुरू किया तब मेरे अंदर का तनाव कम होने लगा। जब मैंने धीरे धीरे सही एंट्री के महत्व को समझना शुरू किया तब मुझे लगा कि अब शायद ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि असली चुनौती केवल सही समय पर ट्रेड में एंटर करना नहीं है, बल्कि सही समय पर बाहर निकलना उससे भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि सच तो यह है कि पैसा एंट्री से नहीं बल्कि एग्जिट से बनता है। शुरुआती दिनों में मैं एक बहुत बड़ी गलती करता था। जैसे ही मेरा ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता था, मेरे अंदर डर पैदा होने लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कहीं मार्केट वापस ना आ जाए और जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो भी खत्म ना हो जाए। इसी डर की वजह से मैं बहुत जल्दी ट्रेड से बाहर निकल जाता था। लेकिन उसके बाद क्या होता था? अधिकतर समय वही ट्रेड मेरे एग्जिट करने के बाद और ऊपर चला जाता था। तब मैं स्क्रीन के सामने बैठकर सोचता था कि आखिर मैंने इतनी जल्दी एग्जिट क्यों किया? अगर थोड़ा और धैर्य रखता तो शायद प्रॉफिट कई गुना बड़ा हो सकता था। दूसरी तरफ जब कोई ट्रेड लॉस में चला जाता था तब मेरा व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता था। वहां मैं जल्दी एग्जिट नहीं करता था। वहां मैं उम्मीद करने लगता था कि शायद मार्केट वापस मेरे पक्ष में आ जाएगा, शायद थोड़ा इंतजार करने से सब ठीक हो जाएगा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम प्रॉफिट को जल्दी काट देते हैं लेकिन लॉस को बढ़ने देते हैं? इसका जवाब मुझे कई वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद समझ आया। क्योंकि प्रॉफिट के समय हमारे अंदर डर काम करता है और लॉस के समय हमारे अंदर उम्मीद काम करती है। डर हमें जल्दी एग्जिट करने के लिए मजबूर करता है और उम्मीद हमें गलत ट्रेड में फंसाए रखती है। और यही आदत अधिकांश ट्रेडर्स के अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। मैंने भी लंबे समय तक यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा तो शायद मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने जितनी बार उम्मीद के भरोसे ट्रेड को पकड़े रखा, उतनी बार नुकसान और बड़ा होता गया। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या केवल उम्मीद के सहारे बैठा हूं? यही सवाल मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने एग्जिट को भावनाओं के आधार पर तय नहीं करूंगा। मैं पहले से तय करूंगा कि मुझे कहां प्रॉफिट लेना है और कहां लॉस स्वीकार करना है। शुरुआत में यह मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था और उसके बाद मार्केट वापस मेरी दिशा में चलने लगता था। तब मुझे गुस्सा आता था। मैं सोचता था कि अगर थोड़ा और इंतजार कर लेता तो शायद मेरा ट्रेड बच जाता। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो समझिए कि लगभग हर ट्रेडर इस स्थिति से गुजरता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। सवाल यह नहीं है कि स्टॉप लॉस के बाद मार्केट वापस क्यों चला गया। असली सवाल यह है कि अगर मार्केट वापस नहीं जाता तो क्या होता। यही वो सवाल है जिसने मेरी सोच बदल दी, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मेरा काम भविष्य को नियंत्रित करना नहीं है, मेरा काम केवल अपने रिस्क को नियंत्रित करना है। अगर मैं एक छोटे लॉस को स्वीकार नहीं कर सकता तो एक दिन वही छोटा लॉस बहुत बड़े नुकसान में बदल सकता है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक नई आदत विकसित करनी शुरू की। मैंने हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना शुरू किया कि अगर ये ट्रेड गलत साबित हुआ तो मैं कहां बाहर निकलूंगा, और अगर ये सही साबित हुआ तो मैं कहां प्रॉफिट बुक करूंगा। अब मेरे निर्णय पहले से तय होने लगे थे। अब मैं भावनाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने नियमों के अनुसार एग्जिट करने लगा था।
और सच कहूं, यहीं से मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। क्योंकि पहले मैं चार्ट देखकर निर्णय लेता था, लेकिन अब मैं पहले से तैयार योजना के अनुसार काम करने लगा था। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या हर बार टारगेट तक इंतजार करना जरूरी है? इसका जवाब है जरूरी नहीं। लेकिन जो भी निर्णय लिया जाए वो डर या लालच की वजह से नहीं होना चाहिए। वो निर्णय पहले से बनी हुई योजना का हिस्सा होना चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये महसूस किया कि सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब हम ट्रेड के बीच में अपनी योजना बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्रॉफिट दिखाई देता है हम डर जाते हैं, और जैसे ही लॉस दिखाई देता है हम उम्मीद करने लगते हैं। यहीं से गलत एग्जिट शुरू होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी खराब है, जबकि वास्तविकता में समस्या हमारी भावनाओं में होती है। धीरे धीरे मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। एक अच्छा ट्रेड वो नहीं होता जिसमें प्रॉफिट हुआ हो। ये बात सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन वास्तव में एक अच्छा ट्रेड वो होता है जिसमें आपने अपने नियमों का पालन किया हो। अगर आपने सभी नियमों का पालन किया और फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया तो वो एक अच्छा ट्रेड है, क्योंकि आपने सही प्रक्रिया को फॉलो किया। और अगर आपने भावनाओं के कारण नियम तोड़ दिए और संयोग से प्रॉफिट हो गया तो वो वास्तव में अच्छा ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऐसी आदत लंबे समय में नुकसान ही देती है। यही कारण है कि मैंने अपने लिए एक नया सिद्धांत बनाया। मुझे हर ट्रेड में पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना है, मुझे हर ट्रेड में सही निर्णय लेने पर ध्यान देना है। क्योंकि जब सही निर्णय बार बार दोहराए जाते हैं तब लंबे समय में सही परिणाम अपने आप आने लगते हैं। और शायद यही वो बात थी जिसने मुझे ये समझाया कि सही एग्जिट का मतलब केवल प्रॉफिट बुक करना नहीं है। सही एग्जिट का मतलब है अपनी भावनाओं के बजाय अपने नियमों को महत्व देना। क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग वही होते हैं जो प्रॉफिट के समय डर के गुलाम नहीं बनते और लॉस के समय उम्मीद के कैदी नहीं बनते। और जिस दिन एक ट्रेडर ये सीख जाता है कि एग्जिट का निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि योजना से लेना है, उसी दिन वो वास्तव में प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। जब मैंने सही एंट्री और सही एग्जिट के पीछे छिपे असली सिद्धांतों को समझना शुरू किया, तब मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल दिया। पहले मैं सोचता था कि सफल होने के लिए मुझे हर बार सही साबित होना पड़ेगा, लेकिन वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने समझा कि मार्केट में सफल होने वाले लोग हर बार सही नहीं होते, बल्कि वे गलत होने पर खुद को नियंत्रित करना जानते हैं। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत किसी इंडिकेटर, किसी स्ट्रैटेजी या किसी सीक्रेट सिस्टम में नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत हमारे माइंडसेट, हमारे डिसिप्लिन और हमारे निर्णय लेने की क्षमता में होती है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, कभी शानदार अवसर देगा तो कभी धैर्य की परीक्षा लेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो वो धीरे धीरे उन गलतियों से बचना शुरू कर देता है जो अधिकांश लोगों को बार बार नुकसान की तरफ ले जाती हैं। मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि किसी भी एक ट्रेड का कोई विशेष महत्व नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि लंबे समय में हम अपने नियमों के प्रति कितने ईमानदार रहे। क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने का खेल नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें धैर्य, निरंतर सीखने की इच्छा और खुद पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। अगर आज आप सही एंट्री और सही एग्जिट का समय पहचानना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर धैर्य विकसित कीजिए। हर अवसर के पीछे भागने की आदत को छोड़िए। अपने लिए स्पष्ट नियम बनाइए और उन्हें भावनाओं से ऊपर रखिए। प्रॉफिट से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब प्रक्रिया सही होती है तब परिणाम धीरे धीरे अपने आप बेहतर होने लगते हैं। और मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, इस जानकारी को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। अपने हर ट्रेड से सीखने की आदत बनाइए। लॉस से डरिए मत, बल्कि उसे सीखने का हिस्सा समझिए। लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य के साथ सीखता रहता है वही समय के साथ मजबूत बनता है। याद रखिए, सही एंट्री और सही एग्जिट केवल चार्ट पर नहीं मिलते, वे आपके माइंडसेट, आपके डिसिप्लिन और आपके धैर्य के अंदर छिपे होते हैं। और जिस दिन आप इस सच्चाई को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, उसी दिन से आप केवल एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं, बल्कि एक अधिक अनुशासित, अधिक धैर्यवान और अधिक परिपक्व इंसान भी बनना शुरू कर देंगे। यही वो बदलाव है जो अंत में सबसे ज्यादा मूल्यवान साबित होता है।